नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आपके जीवन में कोई भी संकट आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच जब भी आप खुद को असहाय और अकेला महसूस करें, तब श्रीमद् भगवत गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी आंतरिक शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना आपकी सफलता और मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस वीडियो को बिना छोड़े अंत तक पूरा देखें, ताकि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक और बड़ा परिवर्तन आ सके। पहला उपदेश, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों और कर्मों को समय पर पूरा नहीं करता और समय के मूल्य को नहीं समझता, उसका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। वास्तव में समय ही आपका जीवन है। यदि आप अपने कीमती समय को फालतू की चीजों में गंवाते रहेंगे, तो जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, तो समय का आदर करना सीखें। जो भी व्यक्ति इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा और समझेगा, उसके जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसे आगे बढ़ने का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। दूसरा उपदेश, मृत्यु का भय बिल्कुल व्यर्थ है। हर इंसान के भीतर मौत का एक अनजाना डर होता है, लेकिन सत्य ये है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मरण का ये चक्र निरंतर चल रहा है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस परम सत्य को सहर्ष स्वीकार करके डर से मुक्त होकर आज के पल में जीना सीखे। आने वाले क्षण में क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए भविष्य की चिंता में घुट घुट कर जीने से जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। तीसरा उपदेश, एक दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। आप उसके साथ चाहे कितना भी भला कर ले, वो समय आने पर आपको कष्ट जरूर पहुंचाएगा। इसीलिए जो इंसान जैसा है, उसके साथ वैसा ही व्यवहारिक संतुलन बनाए रखे। बुरे व्यक्ति के सामने बहुत ज्यादा अच्छा बनने का प्रयास व्यर्थ है। जब दुर्योधन वन में पांडवों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से गया था, तब वहां के स्थानीय लोगों भीलों ने उसे बंदी बना लिया। उसका परम मित्र कर्ण भी उसे विपत्ति में छोड़कर भाग गया था। वे लोग दुर्योधन का अंत करना चाहते थे, परंतु जब युधिष्ठिर को ये पता चला, तो उन्होंने अपने भाई के नाते दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की। लेकिन इसके बाद भी दुर्योधन का हृदय नहीं बदला और वो लगातार पांडवों के विनाश के षड्यंत्र रचता रहा। इसीलिए दुष्टों के साथ अत्यधिक भलाई दिखाने की भूल ना करे। चौवां उपदेश, आप जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा ही आपकी मानसिकता और बुद्धि बन जाती है। आपका भोजन ही आपके कर्मों और आचरण को तय करता है। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे, तो आपका मन शुद्ध होगा और आपके विचार भी पवित्र होंगे। श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक, राजसी और तामसी आहार का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। इसका मुख्य सार यही है कि जो मनुष्य पवित्र और सात्विक भोजन अपनाता है, उसके जीवन में सुख और आत्मिक शांति का वास हमेशा रहता है। पांचवा उपदेश, संसार में वास्तव में वही व्यक्ति सफल है जो आंतरिक रूप से सदा प्रसन्न रहता है। बाहरी तौर पर तो हर कोई हंसता हुआ दिखाई देता है, परंतु भीतर से लोग गहरी अशांति और तनाव से घिरे हैं। बहुत सारा धन कमा लेना या पद हासिल कर लेना ही असली कामयाबी नहीं है। वास्तविक सफलता तो तब है
जब आपका अंतःकरण पूरी तरह शांत और खुशहाल हो। छठा उपदेश, जो वस्तु या अधिकार किसी दूसरे का है, उस पर कभी भी अपना हक जमाने की कोशिश ना करें। जब शकुनी के छल कपट के कारण पांडवों को हस्तिनापुर से दूर एक बंजर भूमि खांडवप्रस्थ दे दी गई, तब पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इतना दिव्य और वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ गई। इंद्रप्रस्थ के इस ठाठ भाठ को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा और उसने दोबारा षड्यंत्र रचकर उनका वो राज्य भी छीन लिया। परिणाम ये हुआ कि जो उसका नहीं था, उसे हड़पने के चक्कर में अंततः उसे अपना सब कुछ और अपना पूरा वंश गंवाना पड़ा। इसीलिए पराई वस्तु पर लोभ करना विनाश का कारण बनता है। सातवां उपदेश, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, जो इंसान कभी धैर्य और हिम्मत नहीं खोता, वो अंत में सब कुछ हासिल कर लेता है। जब पांडव जुए में अपना राजपाठ सब हार गए, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। वे जंगलों में हिंसक जीवों के बीच रहते थे और भिक्षा मांगकर पेट भरते थे। इतने कष्ट झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंत में विजय उन्हीं की हुई। यदि आपके भीतर भी अटूट साहस है, तो आपकी जीत निश्चित है। आठवां उपदेश, वैसे तो जीवन में वाद विवाद और युद्ध से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके आत्मसम्मान, चरित्र और अधिकारों की आ जाए, तो पीछे हटना कायरता है। अर्जुन भी अपनों के मोह में आकर महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया कि ये लड़ाई केवल भूमि की नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ और द्रौपदी के उस अपमान के न्याय की है जो भरी सभा में किया गया था। जब बात मर्यादा और स्वाभिमान पर आ जाए, तो अपनों के खिलाफ भी शस्त्र उठाना धर्म बन जाता है। नौवां उपदेश, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना आत्मघाती हो सकता है। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को कई बार कपट से मारने की चेष्टा की, उन्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, परंतु सीधे और धर्मनिष्ठ होने के कारण पांडव बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। वो तो स्वयं ईश्वर उनके साथ थे, इसीलिए हर बार उनकी रक्षा हुई। परंतु जिसे वे अपना भाई समझकर विश्वास कर रहे थे, वही उनकी जान का दुश्मन था। इसीलिए किसी पर भी भरोसा करते समय अपनी विवेक की आंखें हमेशा खुली रखे। 10वां उपदेश, जिसके पक्ष में सत्य और ईश्वर की चेतना है, पूरी दुनिया भी यदि उसके विरुद्ध खड़ी हो जाए, तो भी अंत में विजय उसी की होती है। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का अंतिम श्लोक यही संदेश देता है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से युद्ध का परिणाम पूछते थे, क्योंकि उन्हें भीष्म, द्रोण और कर्ण की शक्ति पर अहंकार था। परंतु संजय ने स्पष्ट कह दिया कि जहां धर्म और ईश्वर है, जीत वही सुनिश्चित है। सांसारिक शक्तियां सत्य के सामने टिक नहीं सकती। 11वां उपदेश, जिसे आप अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा अहमियत देंगे, वो आपकी कद्र करना बंद कर देगा। अक्सर आपका अपमान वही लोग करते हैं जिन्हें आप अपनी सीमा से बाहर जाकर सम्मान देते हैं। दूसरों का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी को अपने से ऊपर मान लेते हैं, तो उनकी नजरों में आपका मूल्य समाप्त हो जाता है। किसी को भी अपने जीवन का केंद्र बिंदु ना बनाए, क्योंकि अत्यधिक निर्भरता अंत में केवल उपेक्षा
और तिरस्कार ही देती है। 12वां उपदेश, जीवन में किसी भी चीज की अति या अधिकता पतन का कारण बनती है। ना तो अत्यधिक प्रेम अच्छा है और ना ही अत्यधिक द्वेष। हद से ज्यादा मिठास भी नुकसानदेह है और अत्यधिक कड़वाहट भी। अति विश्राम आपको आलसी और बीमार बना देता है। बहुत ज्यादा खाना या भूखा रहना दोनों ही स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। जीवन का असली आनंद संतुलन में है। जैसे ही जीवन की गाड़ी का ये संतुलन बिगड़ता है, परेशानियां शुरू हो जाती है। 13वां उपदेश, हर कार्य को पूरी कुशलता और सूझबूझ से करना ही वास्तविक योग है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। कई लोग दिन रात पागलों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। केवल शारीरिक श्रम से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में सही समझ और रणनीति के साथ किया गया कार्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। 14वां उपदेश, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बेहतर है और जो भविष्य में होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। ये एक बहुत ही गुड़ विचार है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हम निराश हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, परंतु समय बीतने पर हमें एहसास होता है कि यदि वो अप्रिय घटना ना हुई होती तो आज हम इस मजबूत मुकाम पर नहीं होते। ईश्वर की योजना हमारी सोच से बहुत बड़ी है, इसीलिए वर्तमान को सहर्ष स्वीकारें। 15वां उपदेश, जो व्यक्ति आपके सबसे कठिन और बुरे समय में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा रहता है, वास्तव में वही आपका अपना है। अच्छे दिनों में बड़ी बड़ी बातें करने वाले और सहानुभूति जताने वाले तो हजारों मिल जाते हैं। स्वार्थी दुनिया केवल तब तक रिश्ते निभाती है जब तक उन्हें आपसी कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। जैसे ही आपकी परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों को लगता है कि अब उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी, वे दूर से ही रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए संकट के समय साथ निभाने वाले की पहचान करें। 16वां उपदेश, आप किसी की भलाई या मदद कर पाए या नहीं, परंतु जानबूझकर कभी किसी का दिल ना दुखाए। जब आपकी वजह से किसी निर्दोष के मन को ठेस पहुंचती है तो याद रखिए, कर्म का चक्र घूमकर एक दिन वही पीड़ा आपके द्वार पर भी लाएगा। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमें उसकी तीव्रता का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब कोई हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है तब समझ आता है कि मानसिक चोट कितनी गहरी होती है। 17वां उपदेश, जिस मनुष्य का अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के अपने मित्र और सगे संबंधी भी धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं। गुस्से में इंसान अपने ही हाथों अपना सब कुछ नष्ट कर बैठता है। यदि मन में शांति की चाह है तो छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना और क्रोध करना तुरंत छोड़ दे। 18वां उपदेश, आप इस भौतिक संसार की नश्वर चीजों और इंसानों से जितना गहरा और अंधा लगाव रखेंगे, आपको जीवन में उतनी ही अधिक मानसिक पीड़ा और कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। 19वां उपदेश, जो वस्तु या सफलता आपके भाग्य और कर्म में निहित है, वो देर सवेर आपको मिलकर ही रहेगी, और जो आपकी नहीं है उसके लिए रोना और पछताना छोड़ दे। आप जिस अधूरी चीज के पीछे जितना भागेंगे वो उतना ही दूर होती जाएगी। जो वास्तव में आपका है वो ब्रह्मांड के किसी न किसी मार्ग से आपके पास अवश्य आएगा। इसीलिए अतीत की असफलताओं का शोक मनाना बंद करें। 20वां उपदेश, यदि आप जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद चाहते हैं
तो अपने मन की गुलामी को त्याग दे। बहुत से लोग कहते हैं कि वे अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, सुबह उठना चाहते हैं, करियर में मेहनत करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। वे सब कुछ समझते हुए भी बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपने मन के दास बन चुके हैं। जो इंसान अपनी जीभ के स्वाद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो जीवन में बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगा। मन के बहाने छोड़कर वही करे जो आपके भविष्य के लिए सही है, ना कि वो जो तात्कालिक रूप से अच्छा लगता है। 21वां उपदेश। आलसी व्यक्ति कभी भी इतिहास नहीं रच सकता और ना ही कुछ हासिल कर सकता है। अधिकांश लोग केवल बंद कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि मुझे आलीशान मकान चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, पूरी दुनिया घूमनी है। सोचना बहुत सरल है, परंतु उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए पसीना बहाना अत्यंत कठिन है। यदि फिट शरीर चाहिए तो व्यायाम आपको करना ही होगा। आलस्य ना केवल आपके भविष्य को अंधकार में धकेलता है, बल्कि जो कुछ आपके पास आज है उसे भी छीन लेता है। 22वां उपदेश। कभी भी खुद को किसी ऐसी व्यसन या गंदी लत का शिकार ना बनने दे जो आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर दे। महाभारत के महाविनाश की नींव भी जुए की एक लत के कारण ही पड़ी थी। उस लत के मोह में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, खुद को और अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। आज के समय में वो लत किसी भी रूप में हो सकती है। नशा, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग या किसी गलत इंसान का साथ। इससे पहले कि आपकी गंदी आदतें आपको समाप्त कर दे, आप उन आदतों को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकिए। 23वां उपदेश। जो मनुष्य अपनी रक्षा और सहायता स्वयं करने का साहस नहीं रखता, उसकी मदद स्वयं विधाता भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात हर क्षण मेरा स्मरण भी कर और अपना युद्ध भी लड़। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आप साथ में युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने समझाया कि संपूर्ण जीवन ही एक रणभूमि है, जहां सुख दुख के रूप में शत्रु सामने खड़े होंगे और तुम्हें उनका डटकर मुकाबला करना होगा। ईश्वर आपको बुद्धि, शक्ति और प्रेरणा दे सकते हैं, परंतु शस्त्र उठाकर लड़ना आपका ही काम है। कर्महीन व्यक्ति की सहायता कोई नहीं कर सकता। 24वां उपदेश। जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी हर कमजोरी और गुप्त बात का पता होता है। कोई बाहरी शत्रु आपको तब तक उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक उसे ये ना पता हो कि प्रहार कहाँ करना है, परंतु जो आपके अत्यंत निकट है वो आपकी कमजोर नस को जानता है। महाभारत का युद्ध भी किसी बाहरी देश से नहीं, बल्कि एक ही आंगन में पले बड़े भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन कोई पराया नहीं था, इसीलिए संसार में अपनों के भेष में छुपे छलावे से हमेशा सावधान और विवेकपूर्ण रहे। 25वां उपदेश। भेड़ चाल का हिस्सा बनने के बजाय वो कार्य करे जो आपके स्वभाव और क्षमता के अनुकूल हो। स्वधर्मे निधनः श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अर्जुन जब युद्ध छोड़कर सन्यासी बनने की बात कर रहे थे, तब प्रभु ने कहा कि समाज में अधर्म को रोकना और न्याय के लिए लड़ना ही तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य है। दुनिया क्या कर रही है या क्या ट्रेंड चल रहा है, उसे देखकर अपना मार्ग मत बदलो। यदि भीड़ के पीछे चलोगे तो उसी भीड़ में कहीं गुम हो जाओगे। अपनी अनूठी प्रतिभा को पहचानो और उस पर काम करो। 26वां उपदेश।
किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक मोह कभी ना रखें। आप जिससे जितना अधिक आसक्त होंगे वही आपका सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगा। मोह मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सामने वाले का गलत व्यवहार और अपना अपमान भी दिखाई नहीं देता। यदि आप किसी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रति अपने मोह को समाप्त करें। जिस दिन अटैचमेंट खत्म, उस दिन से आपको किसी भी रिश्ते से कोई चोट नहीं पहुंच सकती। 27वां उपदेश, जो व्यक्ति आपके साथ अन्याय, पाप या धर्म करता है उसका विरोध करना और उसे दंड देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप चुपचाप अत्याचार सहते रहेंगे तो अपराधी का मनोबल और बढ़ेगा तथा आप भी उसके पाप के उतने ही भागीदार बन जाएंगे। अर्जुन जब अपने गुरुजनों और संबंधियों पर बाण चलाने से हिचकिचा रहे थे तब भगवान ने स्पष्ट किया कि जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है वो केवल पापी है। समाज में सदाचार की रक्षा के लिए दुष्टों का दमन करना ही परम धर्म है। कलयुग के इस दौर में अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग रहे और गलत का प्रतिकार करना सीखे। 28वां उपदेश, हमेशा वर्तमान क्षण में जीना सीखे और भविष्य की व्यर्थ चिंता छोड़ दे। जो मनुष्य बीते हुए कल की कड़वी यादों या आने वाले कल के काल्पनिक डरों में खोया रहता है वो कभी मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश नहीं रह सकता। अतीत और भविष्य का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वे केवल हमारे विचारों की उपज है। वास्तविकता केवल इस चलते हुए वर्तमान पल में है। इस क्षण का आनंद ले और पूरी एकाग्रता से आज का कर्म करे। 29वां उपदेश, हमारे जीवन के समस्त दुखों का मूल कारण किसी नश्वर चीज या व्यक्ति को मेरा मान लेना है। जहां मेरापन या ममता आती है वहीं से अपेक्षाएं और कष्ट जन्म लेते हैं। इसे एक दृष्टांत से समझे। एक अमीर व्यक्ति ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर एक आलीशान महल बनवाया। वो महल उसका सबसे बड़ा अहंकार और लगाव बन गया। एक दिन उस महल में भीषण आग लग गई। वो व्यक्ति जब वापस आया तो अपने सपनों के घर को जलता देखा तो वो छाती पीट कर रोने लगा और स्वयं भी उस आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। तभी एक पड़ोसी ने आकर कहा, अरे भाई, तुम क्यों जान दे रहे हो? तुम्हारे बेटे ने कल ही इस महल का सौदा एक बड़े सेठ से कर दिया है और भारी मुनाफा कमाया है। ये सुनते ही उस व्यक्ति का दुख तुरंत गायब हो गया और वो भी तमाशबीन बनकर महल को जलते देखने लगा। तभी उसका बेटा भागता हुआ आया और बोला, पिताजी, बात तो चल रही थी पर सौदा पक्का होने से पहले ही ये हादसा हो गया। ये सुनते ही कि महल अभी भी उसी का है, वो व्यक्ति दोबारा रोने बिलखने लगा। महल वही था, आग वही थी, परंतु ये मेरा है कि भावना ने उसे पल भर में सुखी और पल भर में महादुखी बना दिया। यही संसार का नियम है। किसी भी चीज से इतनी कड़ाई से ना जुड़े कि वो आपकी जान का दुश्मन बन जाए। 30वां उपदेश, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात आपके द्वारा किए गए प्रत्येक छोटे बड़े कर्म का फल आपको अनिवार्य रूप से भुगतना ही पड़ेगा। यदि आपने अनजाने में भी किसी की भलाई की है तो वो पुण्य कर्म किसी विकट संकट के समय आपकी रक्षा के लिए कवच बनकर खड़ा हो जाएगा। और यदि आपने चालाकी से किसी के साथ छल या पाप किया है तो उसकी सजा से आप कभी बच नहीं सकते। मनुष्य चाहे कितनी भी गोपनीयता से पाप क्यों ना करे,
उस परमेश्वर की न्याय व्यवस्था और प्रकृति की दृष्टि हर पल हम पर बनी हुई है। हमारे हर एक कदम का सटीक हिसाब रखा जाता है। एक पुरानी लोक कथा है। दो मित्र धन कमाने के लिए सुदूर शहर गए। वर्षों कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। जब वे वापस अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में एक घने जंगल में रात हो गई। एक मित्र के मन में अचानक लोभ और पाप जाग उठा। उसने सोचा कि यदि मैं इसे यही समाप्त कर दूं तो आधा धन बांटना नहीं पड़ेगा और सारा वैभव मेरा हो जाएगा। उसने चुपके से भोजन में तीव्र विष मिला दिया। उसका मित्र वो विषैला भोजन ग्रहण करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो कपटी मित्र सारा धन लेकर अकेले घर आ गया। कुछ समय बाद उसके घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, परंतु वो बालक जन्म से ही गंभीर रूप से बीमार रहने लगा। उस व्यक्ति ने अपने मित्र की हत्या कर जो भी धन कमाया था वो सारा पैसा उस बेटे के इलाज और वैद्यों की फीस में पानी की तरह बह गया। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन पिता ने रोते हुए पूछा, पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई तुम्हारी सेहत पर लगा दी, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं होते? तब उस बालक के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आई और उसने व्यस्क आवाज में कहा, कौन सा पिता और कैसा पुत्र? मैं तो तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में लालचवश जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही धन और हिसाब पूरा करने तुम्हारे घर पुत्र बनकर आया था। अब मेरा और तुम्हारा हिसाब पूरी तरह चुकता हो चुका है और मेरा जीवन यही समाप्त होता है। इतना कहकर उस बालक ने प्राण त्याग दिए। ये अमर ज्ञान हमें यही सिखाता है कि कोई खुद को कितना भी चतुर या नीतिवान क्यों ना समझे, कर्मों के सिद्धांत से ऊपर कोई नहीं है। गलत कर्म का परिणाम आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। इसीलिए हमेशा धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चले। यदि आपने इस दिव्य प्रस्तुति से अपने जीवन के लिए भी कोई भी सच्ची सीख प्राप्त की है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें। अपने विचारों को साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसा कल्याणकारी ज्ञान आपको सदैव मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।